पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में आज 12 सितंबर 2023 के एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के हवाले से एनालिसिस की वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है और आज पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से हबको ने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया। और ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड और इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इट्स डिविडेंड्स हमेशा से ही इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा है। और इस कंपनी ने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ पीरियड्स की रिजल्ट्स के साथ बड़े ही लिक्विडेटिव किस्म के डिविडेंड्स दिए हैं। तो आज इस कंपनी ने जब रिज़ल्ट अनाउंस किया और उसके बाद जब मैं इसकी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कर रहा था ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो वो 36% से भी ज़्यादा आ रही थी। ये एक बहुत बड़ी डिविडेंड यील्ड है। इवन पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन का रेट है या पाकिस्तानी रुपये की डिवैल्यूएशन है या इंटरेस्ट रेट है इस वक्त जो बैंकों का, उन सारी चीज़ों को भी आप मद्देनज़र रखें तो फिर भी 36% का जो डिविडेंड यील्ड है, ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड कहलाएगा। इस कंपनी के रिज़ल्ट के हवाले से सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। इसकी इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाएगा और साथ साथ इस कंपनी का जो आज डिविडेंड अनाउंस हुआ उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो भी डिस्कस होंगी। और फिर कंपनी का हिस्टोरिकली हम देखेंगे कि पिछले 5 सालों में कंपनी पे आउट्स के हवाले से और अर्निंग के हवाले से किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती रही है। सबसे पहले इसके हम अनकंसोलिडेटेड जो रिज़ल्ट्स हैं, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है रिज़ल्ट्स में, आई एम सॉरी फॉर दैट। जो अनकंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स हैं फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून 2023, उसको हम देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे पिछले साल के रिज़ल्ट्स के साथ। सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी का जो टॉप लाइन है वो अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के मुताबिक 28.8% डिक्लाइन हुआ है पिछले साल के मुकाबले में, 62.5 बिलियन से कम होकर 44.5 बिलियन। लेकिन जब मैं इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख रहा था तो वहाँ पर रेवेन्यू में भी इंक्रीज़ हुआ है। बहरहाल चूँकि यहाँ पे हम सारा फोकस अनकंसोलिडेटेड कर रहे हैं, इसलिए अनकंसोलिडेटेड में अगर देखें तो इसके रेवेन्यू में डिक्लाइन आया है। लेकिन रेवेन्यू में जो डिक्लाइन है उसके बावजूद ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखें तो उसमें इसका बेहतर तौर पे इम्प्रूवमेंट आई है। 23.4 बिलियन था पिछले साल और इस साल ये बढ़ के 25.6 हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 62 बिलियन में से की रेवेन्यू से इसने 23 बिलियन का इस साल प्रॉफिट कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट। और पिछले साल 44 बिलियन से इसने 25 बिलियन कमाया था। सॉरी, इस साल 44 में से 25 और पिछले साल 62 में से 23। तो वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि इस साल इस कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है। 57.6% है इस साल, पिछले साल ये था 37.4%। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी ने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है और अपनी जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी है। अब आगे चल के अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर हमें बहुत ही ज़बरदस्त नंबर नज़र आ रहा है 39.37 का। ये 39 तकरीबन 40% का इंक्रीज़ है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, 29.2 से बढ़ के 40.8 बिलियन पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गया है। यहाँ एक देखने की चीज़ ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25.6 बिलियन था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट उससे कहीं ज़्यादा है, 40.8 बिलियन। जिसकी मेजर रीज़न अदर इनकम है, क्योंकि इसकी जो अदर इनकम है वो 136.8% बढ़ी है, 6.7 से बढ़ के 16.02 बिलियन पे। तो कंपनी जो हबको है इसकी जो जॉइंट वेंचर्स भी हैं, उसके अलावा इसके जो एसोसिएट्स भी हैं, तो इस उनमें भी इसकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और ये जो अदर इनकम का ज़ुमरा होता है इसमें मोस्टली यही इस तरह की इनकम होती है जो कि जो इसका कोर ऑपरेशंस है उससे हटकर जो इसको इनकम आ रही होती है वो यहाँ पर कंसीडर की जाती है। तो अदर इनकम इसकी अच्छी खासी बढ़ी है जॉइंट वेंचर्स की वजह से, एसोसिएट्स की वजह से। और वक्तन फ़वक्तन ये कंपनी दीगर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे थर का प्रोजेक्ट हो गया, तो उसमें भी इसके स्टेक्स हैं। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या जो इस तरह के वेंचर्स होते हैं वो बड़ा अच्छा असर डालते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो यही वजह है कि इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस साल वो सिग्निफिकेंटली हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पिछले साल के मुकाबले में। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 22.7 बिलियन था पिछले साल, जो इस साल बढ़ के 32.1 बिलियन हो गया। 41.36% का इंक्रीज़ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप देखें या नेट प्रॉफिट में देखें तो वहाँ 46% का इंक्रीज़ है, 21.1 से बढ़ के 30.9। तो इट मीन्स के टैक्सेशन की मद में भी इस कंपनी को इस साल ऐसा पिछले साल के मुकाबले में इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ी। तो कुल मिला के अगर हम बॉटम लाइन पे जाएँ तो नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 33.78 था पिछले साल, इस साल बढ़ के 69.51 हो गया, जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा इंक्रीज़ है, 100% से भी ज़्यादा।
अब ईपीएस की बात करें तो इसकी जो ईपीएस पिछले साल थी वो थी 16.29 यानी अर्निंग पर शेयर, जो इस साल बढ़ के हुई 23.85। ये अनकंसोलिडेटेड है, जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में देख रहा था उसमें जो इसकी ईपीएस है वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल डबल से भी ज़्यादा हुई है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट नज़र आ रहा है। कंपनी ने अपनी कॉस्ट को भी बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया, जो अदर इनकम्स हैं वो भी अच्छी खासी बढ़ा ली हैं, फाइनेंस कॉस्ट और जो टैक्स वगैरह हैं वो भी इतना ज़्यादा बड़ा डेंट कंपनी को नहीं पड़ा। और कुल मिला के अगर हम देखें तो कंपनी ने इस साल बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अब अगर हम आज की डिविडेंड अनाउंसमेंट की बात करें तो उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है, और इसने जो आज डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है 60% यानी ₹6 विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। और ये इसका फाइनल डिविडेंड है, और इससे पहले ₹24 का कुल मिला के जो इंटरिम डिविडेंड जिसने मुख्तलिफ क्वार्टर्स में दिए हैं वो भी दे चुकी है। ₹30 टोटल डिविडेंड बनता है इस साल कंपनी का। ₹23.85 की अनकंसोलिडेटेड अर्निंग है। जो कंसोलिडेटेड अर्निंग है वो 40 प्लस है। तो उसमें से इसने ₹23.85 अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, जो कि बहुत ही अच्छा पे आउट कहलाएगा। अब जो बुक क्लोजर डेट इसकी बनती है वो है 10 अक्टूबर 2023, एक्स डेट बनती है 6 अक्टूबर 2023 और स्पॉट डेट बनती है 5 अक्टूबर 2023। जो करंट प्राइस है इसकी वो है ₹82.30, और इस प्राइस के ऊपर अगर आप ₹1,00,000 के शेयर्स इस कंपनी के लेते हैं तो 1215 शेयर्स बनते हैं, और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो है तकरीबन ₹7,290 बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन। और जो डिविडेंड यील्ड इसकी बनती है वो 36.45 है। बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि पावर सेक्टर में से जो आईपीपीज़ हैं हबको जैसी, तो इस पे जो टैक्स की आपकी डिडक्शन होती है डिविडेंड के ऊपर, वो भी जो जो बाकी नॉर्मल कंपनीज़ होती हैं उसके मुकाबले में हाफ़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फाइलर हैं तो आम हालात में दीगर कंपनीज़ में आपकी 15% टैक्स कटता है, तो आईपीपीज़ के केस में, हबको वगैरह के केस में आपका 7.5% कटता है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो बजाय 30 के यहाँ पे आपका 15% टैक्स कटेगा। तो वहाँ से भी आपको 7.5% का फ़ायदा हो सकता है एज अ फाइलर, एंड 15% का एज अ नॉन फाइलर। अब अगर हम हिस्टोरिकली इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कि 2019 और 20 में इस कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, और इसकी जो अर्निंग थी वो ₹6.70 थी 2019 में, और ₹7.84 थी 2020 में। 19 में इसने अलबत्ता राइट शेयर ज़रूर दिए थे, और 21 में अगर आप देखें तो इसकी अर्निंग मज़ीद इंप्रूव होकर ₹16.52 पे चली गई, और यहाँ पर इसने ₹12 का डिविडेंड दिया। फिर 22 में अगर आप देखें तो ₹16.29 की अर्निंग के साथ इसने ₹6.5 का डिविडेंड दिया, और 23 में अब जो हमने रिजल्ट अभी अनाउंस किया, अभी हमने डिस्कस किया, उसमें ₹23.85 की अनकंसोलिडेटेड अर्निंग पर शेयर के साथ इसने टोटल ₹30 का डिविडेंड दिया। तो इसके डिविडेंड पे आउट्स भी मुसलसल इंप्रूव हो रहे हैं, और साथ-साथ हम इसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल देखें तो वो भी बहुत अच्छी जा रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स पे है ये कंपनी, और अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, और शेयर होल्डर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से नवाज़ रही है। अब शेयर की अगर जो ट्रेडिंग प्राइस है उसको आप देखें तो 1 ईयर में आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की जो प्राइस है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस हैं। 60 से बिलो भी हमें नज़र आ रही है, और 80 प्लस भी नज़र आ रही है। तो कुल मिला के 57.05 इसकी 52 वीक्स की जो रेंज है उसमें लोएस्ट नंबर ये है। जो हाईएस्ट है वो 89.70 है। तो अभी 82 के आसपास, 81 82 में ट्रेड हो रहा है, तो ये तकरीबन 52 वीक्स की रेंज की हाईएस्ट के काफ़ी करीब है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि अब जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है इसकी वजह से आज इसके कंपनी के शेयर में, बावजूद इसके कि ओवरऑल मार्केट काफ़ी पुअर परफॉर्म कर रही थी, इसका शेयर पॉजिटिव में ही रहा। ऑल्दो कि उतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया जितना कि कुछ दीगर कंपनीज़ के एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिविडेंड्स की बेसिस पे हमने देखा था कि उनके अपर लॉक्स भी लग रहे थे। लेकिन इसमें वो चीज़ तो नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो सेंटीमेंट्स पॉजिटिव ही रहे लोगों के। ₹81.10 और ₹83.35 के बीच में आज इसकी ट्रेडिंग होती रही। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हबको के हवाले से रिज़ल्ट और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो इस डिविडेंड को एंजॉय कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल गेन लेके बाहर निकलें, दैट्स आल्सो सोलली अप टू यू, डिसीजन इज़ योर, और आपने अपने हिसाब से देखना है। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टेड हूँ। तो जो भी डिविडेंड आ रहे हैं उसको मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के लिए, और साथ में इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना ही मेरी प्रेफरेंस होगी। बहरहाल इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ऑन सर्कमस्टांसेस और आपकी जो पर्सनल गोल्स हैं। लेकिन आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर की गई फॉर द एजुकेशनल पर्पस, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और इस कंपनी के हवाले से और इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।